अब एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं जून सीरीज की एक्सपायरी के दिन बाजार के इस एक्शन का कारण। भारतीय बाजारों में था आज वायदा कारोबार की जून सीरीज का आखिरी दिन और इस आखिरी दिन बाजार में दिखा दमदार एक्शन और वो भी तेजी की तरफ। दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत थे। इनके चलते हुए भारतीय बाजार मजबूती के साथ खुले और पिछले 4 दिनों से जो बाजारों का रुझान था खुलते मजबूती के साथ है या फिर खुलते कमजोरी के साथ हैं और बंद होते हैं एकदम विपरीत, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग में बिल्कुल उल्टा ट्रेडिंग का माहौल। लेकिन आज इस ट्रेंड को हटाते हुए भारतीय बाजार खुले भी मजबूती के साथ, हल्की फुल्की डिप दिन के दौरान आई, उसमें खरीदारी हुई और दिन के हाई पॉइंट के आसपास जाकर 15,800 के बेहद करीब बंद होने में कामयाब रहे। इसके अलावा बैंक निफ्टी भी लगभग 250 पॉइंट के आसपास की तेजी बनती हुई दिखी और सेंसेक्स भी दमदार मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। तो एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला, पहला। दूसरा, थोड़ी बिकवाली के आंकड़े कम होते हुए दिखे एफआईज की तरफ से और साथ ही घरेलू फंड्स की तरफ से, उससे फायदा मिला। तीसरा, ग्लोबल मार्केट्स स्टेबल थे और डाउ फ्यूचर्स 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर थे। इन सबको देखते हुए ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो जो कि एक्सपायरी के दिन 1 के नीचे था, इसके चलते शॉर्ट कवरिंग से और फ्रेश खरीदारी से भारतीय बाजार आज के सेशन में पिछले 4 दिनों के ट्रेंड को तोड़ने में कामयाब रहे और ऐसे में मजबूती के साथ खुलने के बावजूद और मजबूती बढ़ाते हुए दिन के हाई पॉइंट के आसपास बंद हुए। हालांकि आज एक और बड़ा दिन रिलायंस की एजीएम के लिहाज से भी था और आमतौर पर रिलायंस को एजीएम के पहले मजबूती के तौर पर देखा जाता, लेकिन रिलायंस 2.5% नीचे बंद हुआ और सबसे बढ़िया बात यह रही कि रिलायंस की इतनी कमजोरी के बावजूद बाजार डे हाई पर बंद होने में कामयाब रहे और इसका बड़ा क्रेडिट जाता है आईटी शेयरों को। टीसीएस और इन्फोसिस जैसे दिग्गजों ने लाइफ टाइम हाई आज बनाया। न सिर्फ वो बल्कि प्राइवेट बैंक्स, उसके अलावा मेटल शेयर आज चमकते हुए नजर आए और इन तीनों सेक्टर ने मिलकर निफ्टी को आज मजबूत रखने में योगदान दिया और प्राइवेट बैंक्स ने बैंक निफ्टी को भी अच्छा मजबूत बनाए रखा और 34,800 के आसपास की क्लोजिंग होती हुई दिखी। तो कह सकते हैं जून सीरीज का आखिरी दिन बाजार एक अच्छे प्रदर्शन के साथ बंद हुए। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में जितनी खरीदारी आप देखना चाहते हैं मिड कैप शेयरों में, कैश मार्केट के शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में उतना एक्शन वहां पर नहीं था, लेकिन इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे तो ओवरऑल एक सेटिस्फाइड ट्रेडिंग सेशन जहां पर मजबूत शुरुआत के बाद क्लोजिंग भी मजबूती वाली है। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रहनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत कहां से मिलेंगे। कल से जुलाई सीरीज की शुरुआत होगी और इस सीरीज की शुरुआत के पहले बाजार लाइफ टाइम हाई के नजदीक बेहद छोटी सी रेंज में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 15,650, 15,700 तुरंत प्रभाव से निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 15,875, 15,900 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो आप कह सकते हैं इस 200 पॉइंट की रेंज में किसी एक तरफ बाजार बड़े मूव की तैयारी करे तो फिर मजा आएगा कि 16,000 और उसके पार निकलने की कोशिश हो, या फिर 15,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो थोड़ा मूव करेक्शन का नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये देखना होगा किस तरफ बाजार बढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल 100 पॉइंट ऊपर नीचे की तरफ बाजार में सपोर्ट और रुकावट का लेवल नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,400, 34,500 ये वो लेवल है जहां पर लगातार मजबूत सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी और ऊपर की तरफ 35,000, 35,200 की रेंज में आते ही वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखती है। तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। देखते हैं इस रेंज से क्या कल हफ्ते के आखिरी दिन और सीरीज के पहले दिन बाहर निकल पाता है। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है ऊपरी स्तरों पर और हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है ब्रॉडर मार्केट में भी, लेकिन चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी का एक्शन अब भी बरकरार है और वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ओवरऑल कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स के संकेत अच्छे हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग पौने 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन हो और अगर ये अच्छा सेशन हुआ तो भारतीय बाजार 15,901 के लाइफ टाइम हाई की तरफ कल बढ़ने की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आज की एक्सपायरी के बाद काफी पोजीशंस हल्की हो चुकी है। कल हल्के बाजारों के साथ बाजार के लिए बढ़ना आसान होगा बशर्ते कि ग्लोबल क्यूज आपका साथ दें। तो ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है, ट्रेंड मजबूत है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है और ऐसे में बाजार थोड़ी और बढ़त बनाने की कोशिश कल हफ्ते के आखिरी दिन और जुलाई सीरीज के पहले दिन जरूर करने की कोशिश करेंगे।